Next starts our exercise 4.4 NCERT exemplar. Long answer questions. पहले एग्जाम्पल क्या बोल रही है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस. तो ग्राफ हमें आता है आराम से बनाना. एट व्हाट पॉइंट्स द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो ये फिर से वही है. एक्स एक्सिस में क्या होगा? वाई को 0 डाल देंगे. लेकिन इसने पहले अब क्या बोल दिया? ड्रॉ द ग्राफ. तो ग्राफ से हमारे पॉइंट क्या आएंगे हमें पहले से पता है. ठीक है. आप यहाँ पे y को 0 डालोगे. एक्स एक्सिस पे y 0 होता है तो x कितना आ गया? 2x इज इक्वल टू 12 आ गया. x इज इक्वल टू 6 आ गया. तो 6 0 पे तो ये x एक्सिस को करेगा. और अगर मैं x को 0 डाल दूंगा y एक्सिस के लिए तो 3y इज इक्वल टू 12 बच जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 4. तो यानी कि 0 4. तो x एक्सिस को ये 6 0 पे करेगा इंटरसेक्ट और y एक्सिस पे 0 4. बट ये तो अब हमें लग गया पता, ऐसे नहीं करना. उसने बोला पहले ड्रॉ द ग्राफ. तो पहले हम बनाएंगे ग्राफ. ग्राफ हमें बनाना था, उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा. तो ग्राफ की ये लाइन आ गई, देखो यहाँ दिख रही है आपको. तो ये लाइन आ गई. कहाँ कट कर रही है ग्राफ की लाइन? है 6 ये है और 4 ये है. तो y एक्सिस को ये 0 4 पे कट कर रही है और x एक्सिस को ये 6 0 पे कट कर रही है. बिल्कुल देखो हमारा सेम मैच कर रहा है आंसर. तो चाहे आप ग्राफ से निकालो चाहे आप इक्वेशन से. इस केस में उसने ग्राफ से बोला तो ग्राफ से निकालना. देखो आपने इसमें क्या करना है कि आपने इस पे x इज इक्वल टू 1 2 3 इन पे पॉइंट निकाल लेना 3 4. ठीक है. x को 0 और y को 0 मत लेना जब आप ऐसे करोगे, क्योंकि वो आपने निकालने हैं पॉइंट्स ग्राफ से. ठीक है. तो यहाँ पे x को 0 और y को 0 मत लेना, x को 1 ले लेना. तो क्या आ जाएगा? y उसने ऐसे करके ट्रांसपोज करके y ऐसे निकाल लिया. ठीक है ना. तो x को 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा? 12 माइनस 2 10/3 आ जाएगा. तो मत डालो, 10/3 प्लॉट करना मुश्किल है, 10/3 मत डालो. ठीक है. अब आप क्या डालोगे इस पे? 2 डालोगे तो भी मुश्किल हो जाएगा. 3 डालो, x को 3 डालो. देखो तो 3 डालोगे, 3 2 6, 12 माइनस 6 6, 6/3 2 आ जाएगा. 3 2 पॉइंट जो है ग्राफ पे पड़ रहा है, 3 2. तो ऐसा पॉइंट ले लो. ऐसा ही एक पॉइंट और ले लो, चाहे नीचे नेगेटिव ले लेना इधर 3, क्योंकि ये देखो नीचे 3 है ना, तो 3 3 ऐड करते चलो. अब 3 में 6 लोगे तो 0 आएगा, लेकिन 6 लेने पे 0 आ जाएगा, मैं नहीं लूँगा. उससे बेटर क्या? 9 ले लो. 9 लोगे तो क्या होगा? 9 2 18 माइनस 6/3 आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा भाई. तो क्या आ जाएगा? 7 8 9. 9 पे क्या आ गया? नीचे -2 यहाँ आ जाएगा पॉइंट. तो आपका ये ग्राफ यहाँ ज्वाइन हो जाएगा. ठीक है. ऐसे ही आप क्या कर सकते हो? -3 ले सकते हो. 0 मत लेना ना x. तो -3 लोगे तो क्या आएगा? 12 इंटू +6 हो जाएगा ये, तो 18/3 हो जाएगा. तो 6 आ गया. तो -3 पे 6, -3 यहाँ लेफ्ट में चला जाएगा और 6 यहाँ ऊपर आ जाएगा. यहाँ कहीं आएगा, ये -3 पे 6 है ना, तो इससे ज्वाइन कर देना. तो कहने का मतलब 0 4 और 6 0 उससे मत लेना आप, इस मेथड से. इससे ग्राफ बाकी का प्लॉट करके कहाँ ग्राफ कट कर रहा है ग्राफ से रीड करना हमने ये पॉइंट 0 6 एंड 6 0. ठीक है जी. नेक्स्ट इज सैम्पल क्वेश्चन 2. द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y आर थॉट टू सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन. तो ये जो 2 x y की वैल्यूज दे रखी हैं, ये क्या कर रही हैं कि सेटिस्फाई करती हैं एक लीनियर इक्वेशन. नीचे बोलता है ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y एज गिवन इन द अबव टेबल. तो आपको ड्रॉ करना है ग्राफ ऊपर की वैल्यूज से लेके. ठीक है. बड़े आराम से 2 पॉइंट है, बन जाएगा ग्राफ. तो सी इसने क्या किया? 2 पॉइंट लिया और ग्राफ बना दिया. पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट इज 1 1. x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 1 है. तो 1 1 आपका ये आ गया पॉइंट. ठीक है जी. a ले रहा है इसको ये. उसके बाद 2 3, 2 3 आपका 2 और 3 ये पॉइंट है, b इसने लिखा हुआ है यहाँ पे. 2 3 इन दोनों को ज्वाइन किया, आपकी लाइन आ गई. ठीक है. अब वो बोल रहा है एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन कट्स एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस कहाँ कट कर रही है? एक्स एक्सिस यहाँ पे कट कर रही है. तो ग्राफ से ही आपको बताना यहाँ पे किस पे कट कर रही है. तो यहाँ पे आपके ग्राफ में एग्जैक्ट आ जाएगा आंसर. यहाँ पे रफली हाफ दिख रहा है आपको, क्योंकि 1 ये है तो ये ओरिजिन है, तो हाफ 0. तो यहाँ पे देखो आंसर इज हाफ 0, जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. ओके. वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? वाई एक्सिस को यहाँ नीचे कट कर रहा है, सी हेयर. ठीक है. तो ये आपका यहाँ पे -1 है. ठीक है. तो ये हो गया आपका 0 -1. तो आपको y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है? y एक्सिस पे 0 -1. ग्राफ में बनाओगे एग्जैक्ट दिख जाएगा आपको. नेक्स्ट इज सैम्पल क्वेश्चन 3.
द ऑटो रिक्शा फेयर इन अ सिटी इज चार्ज ₹10 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड एट द रेट मतलब चार्ज का रेट ही है ₹4 पर किलोमीटर फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड। तो ऐसा हमने एनसीईआरटी में देखा था कि पहले किलोमीटर के लिए ₹10 चार्ज कर रहा है और उसके बाद हर अगले किलोमीटर के लिए, सब्सिक्वेंट मतलब हर अगले किलोमीटर के लिए वो ₹4 पर किलोमीटर चार्ज कर रहा है। राइट द लीनियर इक्वेशन टू एक्सप्रेस द अबव स्टेटमेंट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी, सी यहाँ पे इसने नीचे बनाई है, यही बना देता हूँ मैं। तो अगर मेरे पास ये डिस्टेंस है पहले किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹10 चार्ज कर रहे हैं और उसके बाद टोटल किलोमीटर्स कितने हैं, अगर टोटल किलोमीटर्स x हैं तो बचे कितने, एक तो निकल गया, उसमें से x-1 किलोमीटर्स बचेंगे अगर टोटल जर्नी x किलोमीटर्स की है। तो इसमें जो है आपका फेयर जो है ₹4 लगेगा पर किलोमीटर। तो टोटल फेयर कितना लग जाएगा, अगर टोटल फेयर को y ले लेता हूँ मैं, तो y इज इक्वल टू पहले किलोमीटर के लिए 10 × 1 ₹10, आगे के किलोमीटर्स के लिए 4 × x-1, ये आ गया इतने रुपीज़, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना होगा सॉल्व करके 4x + 6, तो y इज इक्वल टू y, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। बस इसका ग्राफ आप प्लॉट कर देना, x इज इक्वल टू 0 लिया तो y 6 आ गया, x माइनस लिया y 2 आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये इसने कर दिया x-1 पे 2 ये पॉइंट है, 0 पे 6 ये पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन किया, आप 4 पॉइंट लेना कम से कम, ठीक है, तो ये ज्वाइन हो गया, ठीक है, और ये ग्राफ उसने बोला था, ये हमारा अचीव हो गया ग्राफ। नेक्स्ट इज सैम्पल क्वेश्चन 4, द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। तो वर्क डन है एक बॉडी पे एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स से जो हो रहा है इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है। तो वर्क डन जो है वो किसके बराबर है, वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी है, ठीक है जी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उसी में काम होगा। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ इट्स, ऑब्वियसली ग्राफ होगा। तो यहाँ पे आप W को y ले सकते हैं, वर्क को, K कांस्टेंट को K रहने दो, और D को आप x ले सकते हैं, डिस्टेंस को, ठीक है, D को आपने x ले लिया और W को आपने y ले लिया, तो ये मेरी लीनियर इक्वेशन आ गई, राइट। ऐसा एनसीईआरटी में भी था एक क्वेश्चन। तो इसमें आगे आप देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट्स। अब उसने ये भी बोल दिया कि कांस्टेंट जो हमने K लिया है वो 3 यूनिट्स है, राइट। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स। अब वो कह रहा है जब x की वैल्यू 2 होगी तो y कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, वेरीफाई इट। तो पहले आपने निकालना है और फिर वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग द ग्राफ, आपको वेरीफाई करना है ग्राफ से भी, ठीक है। तो डायरेक्ट चलते हैं ग्राफ पे। तो हमने जो निकाला था, हमने पीछे निकाला था कि y इज इक्वल टू kx है, ठीक है, y मेरा वर्क डन है, x मेरा ये मेरा डिस्टेंस है। अब उसने बोल दिया कि कांस्टेंट फोर्स जो है, जो K ली हुई है मैंने, कांस्टेंट फोर्स, तो ये जो है 3 यूनिट्स है। तो मेरी लीनियर इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू 3x। तो y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ बना देंगे अब, तो बड़ा ही आसान है ये, x 0 लोगे y 0, ये वाला पॉइंट, x को 1 लोगे y 3 हो जाएगा, 1 3 ये पॉइंट, 2 लोगे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें नेगेटिव नंबर्स मत लेना मेरे हिसाब से। तो क्यों नहीं लोगे, क्योंकि वर्क डन और डिस्टेंस दोनों ही नेगेटिव नहीं होते हैं। ग्राफ दिखा देंगे बट लेंगे नहीं हम नंबर्स, ठीक है। कई टीचर्स बोलते हैं आप ले सकते हो, ठीक है, कि ग्राफ में तो नंबर्स हैं दिख तो रही है, बट मेरे हिसाब से नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इनको ज्वाइन करो, आपके ये पॉइंट्स 2 6 का है, ये 1 3 है और ये 0 0 है, ओरिजिन। बस ये x एक्सिस y एक्सिस बन गया आपका ग्राफ। अब आपने क्या निकालना था कि व्हेन वर्क डन जो है 2 यूनिट्स है, तो सॉरी, जब डिस्टेंस मूव्ड 2 यूनिट्स है तो वर्क डन कितना हो गया। देखो यहाँ से तो हम निकाल ही चुके हैं। अच्छा, इसको मत लो, डोंट टेक इट, इसको नहीं लेना चाहिए था। इसको सिर्फ इन 2 से ग्राफ बना दो, या 3 9 ले लो, 3 पे 9 आएगा ना, 3 9 ले लो, क्योंकि ये तो मांगा है उसने, इसको नहीं लेते इससे। तो इससे करके दिखा देंगे कि देखो इससे आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। y इज इक्वल टू 3x में जब हम x को 2 डाल रहे हैं तो y 6 आ रहा है,
ठीक है। यहाँ से भी देखो, जब आप 2 की लाइन खींच रहे हो तो ये यहाँ पे टच करके इसको यहाँ पे कर रहे हो तो y कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये हम ग्राफ में शो करेंगे। उसने वेरीफाई करने को कहा था ना ग्राफ में से, ठीक है। तो इसको हम यहाँ नहीं लेंगे, इसको रिमूव करेंगे यहाँ से। जो चीज़ उसने मांगी है हमसे वो हम लेंगे नहीं पहले। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। शो दैट द पॉइंट्स A एंड B एंड C लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस। तो क्या ये इस पे लाई करते हैं? अगर ये सोल्यूशंस होंगे तो बिल्कुल लाई करेंगे। तो आप फटाफट ये इसमें डाल के चेक करते रहो। A को चेक करो, y की जगह 2 डालो। यह काम करते हैं, सिर्फ राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई तो काम हो गया। तो 9 x में 1 डलेगा -7। तो 9 - 7 2 इज इक्वल टू LHS आ गया y के बराबर, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। तो ये सोल्यूशन है। B का RHS में डाल देते हैं B के में भी। तो 9x की जगह क्या डालोगे, -1 -7। तो -9 -7 -16 आ गया। बिल्कुल ये भी LHS के इक्वल है। तीसरा C पॉइंट डालो RHS में। 9x की जगह 0 -7। तो -7 आ गया, y -7 है। तो ये आपका इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यस, ये सारे पॉइंट्स उस पर लाई करते हैं, हमने शो कर दिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y आर थॉट टू सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन, राइट द लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे मेरे को 2 पॉइंट्स मिले हुए हैं, ठीक है। कोई एक लीनियर इक्वेशन देखो, अच्छा 2 पॉइंट्स है तो एक लाइन जाएगी, तो वो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। और उसके बाद बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग द वैल्यू ऑफ x y एज गिवन इन द अबव टेबल, ठीक है। देखो, इसकी लीनियर इक्वेशन लिखना बहुत ही टीडियस टास्क है, क्योंकि हमें कुछ गिवन नहीं है। एक की तो मैं बना सकता था, लेकिन दोनों को सेटिस्फाई करने मुश्किल है। मैं आपको कहूँगा ये इसका मिसप्रिंटिंग है, इसको आप अवॉइड करो। ये अगर करना चाहो आप कर सकते हो, मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो, बट नॉर्मली इसको अवॉइड करो, क्योंकि उसने एग्जांपल जो दी थी उसमें भी लीनियर इक्वेशन नहीं लिखी थी उसने, ठीक है। और ना ही इसने जो पीछे आंसर दिए उसमें भी लीनियर इक्वेशन लिखी है। तो आप इससे ग्राफ जरूर बना सकते हो, दैट इज़ क्वाइट ईजी। तो हम क्या करेंगे, इससे ग्राफ बनाएंगे, और जो सेकेंड पार्ट बोला उसने, और उसके बाद क्या बोलेंगे, क्वेश्चंस के आंसर देंगे कि एट व्हाट पॉइंट्स द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन कट्स x एक्सिस एंड कट्स y एक्सिस। तो 6 पहला पॉइंट है, 6 - 2। तो 1 2 3 4 5 6 -2 नीचे की तरफ, 6 - 2। दूसरा पॉइंट है -6 6। तो 1 2 3 4 5 6 -6 हो गया, ऊपर 6 1 2 3 4 5 6। ये 2 पॉइंट आ गए, इनको अब मैं ज्वाइन कर रहा हूं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यहीं से कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, गलती होगी ही नहीं। चलो, तो ये आपके पास आ गए, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना अपने स्केल से, पॉइंट्स के थोड़ा सा आगे जाती हुई दिखा देनी है। तो ये आपका -6 6 है, और ये आपका 6 - 2 है। अब ये पॉइंट जो है x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। तो क्या है 1 2 3, हमारे ग्राफ में ये ग्राफ अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है जी। तो वैसे तो 1 2 3 4 5 6, अच्छा मैंने गलत बना दिया भाई, मेरी गलती है, वेट करो। 1 2 3 4 5 6 नहीं, ठीक है, 6 - 2। तो मेरे हिसाब से यहाँ जो ग्राफ पे आंसर आ रहा है वो आ रहा है कि ये 3 0 पे कट कर रहा है। पीछे आंसर 2 0 लिखा है, लेकिन मैं अपने ग्राफ के हिसाब से लिख रहा हूँ। आप जब इसको एग्जैक्ट बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सेकेंड है कट्स द वाई एक्सिस। तो 1 2, अच्छा 1 2, मेरा 0 2 पे आ रहा है, तो मैं 0 2 लिखूंगा इसका आंसर। पीछे 0 3/2 है, तो हो सकता है मैंने कुछ इसमें गड़बड़ कर दी है, लेकिन आप जब एग्जैक्ट ग्राफ में बनाएंगे आपके दोनों आंसर सही आ जाएंगे, राइट। नहीं, मैं सॉरी गलत आंसर देख रहा था, आंसर हमारे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो मैं दूसरा थर्ड का आंसर देखने लग गया था।
सो आंसर इज़ वेरी मच फाइन, बिल्कुल ठीक है हमारे आंसर्स। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस एट व्हाट पॉइंट्स द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बहुत बार रिपीट हो गया, मैं डायरेक्ट ही बना रहा हूँ, ठीक है। आप इसको 3-4 अलग वैल्यूज़ लेके बनाना, जैसे अब x0 और y0 मत लेना, ठीक है, क्योंकि वो हमने निकालना है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कहाँ कट करता है। तो आप इसको अगर लोगे तो 3x + 4y = 6 है, y = 6 - 3x/4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक्स वाई लूँगा तो 0 लेने पे 4/6 वैसे डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उल्टा सीधा आंसर आने वाला है। तो 0 लेने पे बात नहीं बन रही, 1 लेने पे 6 - 3 करूँगा 3/4 आएगा, मज़ा नहीं आ रहा। 2 लेने पे 0 हो जाएगा 6 - 6, तो मैं 2 भी नहीं लूँगा क्योंकि मुझे y0 नहीं लेना है। तो 2 के बाद क्या करते हैं, 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो 2 के बाद नीचे जितना डिनोमिनेटर है उतना ऐड कर दो, 6 ले लो, तो x को 6 लो, तो ये आ गया। 6 डालते ही यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 डालते ही यहाँ पे 3 × 6 = 18 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपका 18 हो जाएगा ना ये, तो 6 - 18/4 तो -12/4 हो जाएगा, तो बेसिकली -3 आ जाएगा। तो 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 -3 नीचे हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करो, 2 के बाद -4 माइनस कर दो, तो -2 ले लो, तो -2 जब आप लोगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे -2 डाल देंगे हम, तो 6 - 3 -2/4, तो 6 + 6 12/4 हो गया, तो ये +3 आ जाएगा। तो -2 1 2 और 3 1 2 3 हो गया जी 2 पॉइंट। ऐसे ही एक पॉइंट और ले लेना, -6 ले लो, 4 और गैप ले लो, तो -6 सॉरी यहाँ तो +6 ही आएगा, -3 - 6 4, तो ये 18 हो जाएगा, तो +18 हो जाएगा। 6 + 18 इज 24/4, 6 आ गया, तो -6 6, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो देखो तीनों एक लाइन में बन रहे हैं ना, तो हमारा ग्राफ करेक्ट आ जाता है जब हम 3 पॉइंट्स लेते हैं। तो अब क्या होगा, इस पॉइंट से सीधा इसे ज्वाइन कर दो, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना। तो अब उसने बोला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, एक्स एक्सिस को देखो कहाँ कट कर रहा है, 2 0 पे। वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 1 और 2 के बीच में, यानी 3/2 पे। 1.5 को 3/2 बोलते हैं ना, 0 3/2। तो ये मेरे आंसर्स हैं, एक्स एक्सिस को 2 0 पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस को 0 3/2 पे कट कर रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस इज गिवन बाय दिस रिलेशन। तो दोनों ही टेम्परेचर के यूनिट्स हैं, तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का ये दिया हुआ रिलेशन। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द टेम्परेचर इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो F अगर 86 है तो कितना होगा, यहाँ पे F की जगह 86 डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 5 × 86 - 160/9, ठीक है। 5 × 6 30, 5 8 40, 430 -160/9, तो 0, 13 में से 6 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 9 30, तो 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट जो है आपका वो कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस। तो अब उसने क्या किया, 35 डिग्री सेल्सियस दे दिया, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप सी में डाल देंगे। तो सेकंड के लिए आप क्या करने वाले हैं, आप 35 को 5f - 160/9 करेंगे, तो ये क्या होगा, 9 इधर ट्रांसपोज होगा, 35 × 9, ठीक है, और 160 क्या होगा उधर जाके ऐड होगा, प्लस 160, तो 5f बच जाएगा, तो 5 डिवाइड होगा, ये f आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना बन गया, 9 × 5 45,
4 कैरी, 9 3 27, 315, तो इसमें 100 415, 415 में 60 करेंगे 475 ओवर 5, 5 9s are 45, 25, 95, तो आपका आंसर कितना आ गया 95 डिग्री F, राइट। ऐसे ही अगला पार्ट क्या है कि इफ़ द टेम्परेचर इज, कलर चेंज करते हैं, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो इसमें हम C इज इक्वल टू 5F माइनस 160/9, तो यहाँ पे आप जब 0 डिग्री पहले सेल्सियस को कन्वर्ट करना चाह रहे हो अगर आप, तो थर्ड पार्ट में देखो C इज इक्वल टू 5F माइनस 160/9, तो अगर मैं F को 0 डाल रहा हूँ तो मैं सेकंड पार्ट पहले कर रहा हूँ, तो F को आप 0 डाल दोगे तो ये तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये तो सीधा सीधा माइनस 160/9 ही रह जाएगा, डिवाइड होगा नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लिखना चाहो तो इसको थोड़ा सा उसमें लिख सकते हैं, अदरवाइज दिस इज़ द आंसर, ठीक है। और अगर मैं इसको चेंज करूं क्या, 9C 9 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 160 डिवाइडेड बाय ये 5F का 5 इज इक्वल टू F, तो अगर मैं इसमें अब C को 0 डाल दूं, ठीक है ना, यहाँ हमने क्या लिया है, यहाँ हमने F को 0 लिया, अब मैं C को 0 डाल दूं तो कितना हो जाएगा 160/5, ठीक है, ये चला जाएगा, 5 3s are 15, 10 32, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा मेरा इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है, और ये इज इक्वल टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। आ गया जी हमारा थर्ड का आंसर। इसके बाद फोर्थ, व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर विच इज़ सेम इन बोथ द स्केल्स, तो दोनों सेम होंगे, तो कौन सा होगा वो, तो उसमें आप क्या कीजिए कि लेट बोथ बी के, लेट डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री F इज इक्वल टू के मान लेता हूँ, तो इस फॉर्मूले में डाल रहा हूँ मैं, तो K इज इक्वल टू 5 इंटू के माइनस 160/9, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 9K हो जाएगा इज इक्वल टू 5K माइनस 160, माइनस करो 4K इज इक्वल टू माइनस 160, K इज इक्वल टू माइनस 40, तो K की वैल्यू माइनस 40, तो क्या मतलब हुआ कि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी मुझे फोर्थ जैसा ही लग रहा है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एज x डिग्री के, मतलब डिग्री के, और इन फ़ारेनहाइट एज y डिग्री F, ठीक है, अच्छा मतलब y को इसने फ़ारेनहाइट ले लिया और x को इसने केल्विन ले लिया। द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय लीनियर इक्वेशन, इससे दिया हुआ लीनियर इक्वेशन से इनका रिलेशनशिप। फर्स्ट है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट इज y, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 313 डिग्री केल्विन में, तो ये x है केल्विन को, क्योंकि उसने x बोला हुआ है हमें लेने को, तो आप यहाँ 313 ले लो, तो 313 लोगे तो क्या हो जाएगा, 313 माइनस 273 करेंगे, तो 3 में से 3 गया 0 आ गया, और 31 में से 27 गया 4 आ गया, तो प्लस अच्छा इंटू 9/5 है प्लस 32 है, तो 840 9872 प्लस 32 इज़ 104 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या है, y इज़ फ़ारेनहाइट, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर है। इसके बाद सेकंड पार्ट में, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब y की वैल्यू दी हुई है मुझे, फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन, x निकालना है मुझे, तो यहाँ पे ट्रांसपोज कर दो अगर आपने करना है, तो y में सीधा ही कर दो अगर फॉर्मूले को करना है, तो y माइनस 32, अब ब्रैकेट है तो 5/9 उधर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, 5 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे, अगर आप सिंगल स्टेप में करना चाहते हो आराम से तो आप वैसे भी ट्रांसपोज कर सकते हो। फिर माइनस 273 है तो प्लस 273 इज इक्वल टू x, तो y की जगह उसने 158 लेने को बोला है, आई एम टेकिंग इट 158, तो 158 में से 32 गया सबसे पहले, 8 में से 2 गया 6, 15 में से 3 गया 12 इंटू 5/9, तो 9 से आपने इसको कर दिया, 9 1s are 9, 9 4s are 36,
14 इंटू 5 आपका 70 होता है। तो 70 में आपने 273 ऐड किया, तो 70 प्लस 273, ये आपका हो गया 343। तो ये x की वैल्यू आ गई, यानी मेरा आंसर क्या, 343 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, द फोर्स एक्सर्टेड टू पुल अ कार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, जितनी एक्सेलरेशन उसमें बन रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, राइट। एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट मास इक्वल टू 6। तो कांस्टेंट क्या है, मास। तो साइंस में होता है फोर्स इज इक्वल टू एम में फॉर्मूला है, बट अगर हमें नहीं भी समझ आता तो हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी कम होगी, तभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं, कांस्टेंट लगता है के, ठीक है, वेयर के इज कांस्टेंट। तो अब उसने कांस्टेंट जो इधर मास दिया हुआ, इधर जो के नहीं होगा, इधर क्या होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट विल बी मास। तो बेसिकली ये एम होगा, तो बनेगा क्या, एम ए। ये होती है एग्जैक्ट सिचुएशन, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, एफ को वाई लेंगे, एम को हमने 6 लेना है, उसने बोला कांस्टेंट को 6 लेना आपने, और ए आपका हो जाएगा एक्स, राइट, दिस इज एक्स। तो ये हमें समझ आता है, वाई इज इक्वल टू 6x हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब वो बोल रहा है कि पहले तो आपने इसका ग्राफ बनाना है और फिर रीड फ्रॉम द ग्राफ द फोर्स रिक्वायर्ड व्हेन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन के यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 5 है और x की वैल्यू जब 6 है, तो आपको फोर्स निकालनी है। तो हम 5 और 6 नहीं लेंगे, जो भी हम इसमें टेबल बनाएंगे। तो टेबल जो बनाएंगे, वैल्यूज़ जो लेंगे, सिर्फ 5 6 नहीं लेंगे। 0 पे 0 दिख रही है आपको, ठीक है। 1 पे 6 दिख रही है, ठीक है। 2 पे आपको क्या दिख रही है, एक काम करो, इतनी पास पास मत लो, क्योंकि हमने 5 पे लेना, 5 पे 30 तक जाएगी। 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 6 36 है ना, तो उस पे जाएगी है। तो 2 पे 12 है, ओके। तो मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ। तो अब इसको हम कितने का गैप लेना चाहिए, 30 तक जा रहा है, तो 3 3 का गैप। एक को अगर मैं 4 दिखा दूँ, तो x को तो हम यहाँ पे 1 ही रहने देते हैं, 1 2 3 4 है ना, 4 5 6। यहाँ पे हम जो स्केल है y का चेंज करके 6 6 का ले लेते हैं, 6 12, ठीक है, 18 24 30 36 42, ठीक है, इस टाइप का। तो यहाँ पे हमें स्केल लिखना पड़ेगा कि y का जो स्केल है हम चेंज कर रहे हैं, एंड दैट इज़ 1 यूनिट जो है इट इज़ इक्वल टू 6। अब y पे क्या ले रहे हैं हम, फोर्स। तो फोर्स किसने यूनिट दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, इज इक्वल टू 6 फोर्स यूनिट्स लिख दो, ठीक है। न्यूटन होते हैं वैसे, n फॉर न्यूटन, ठीक है जी। तो इसके बाद क्या है कि अब इसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स बन रहे हैं हमारे पास। तो 0 0 तो ये आ गया, 1 6 मेरा ये आ गया, 2 12 मेरा ये आ गया, ठीक है। ग्राफ बना देते हैं, सिंपल सा ग्राफ ही आने वाला हमारा। तो आ गया जी ग्राफ हमारे पास। अब उसने बोला रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से रीड करेंगे हम। क्या करेंगे कि 5 जब हमारा इनपुट होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन होगी, तो फोर्स कितनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन आपकी 5 में आप क्या करेंगे कि यहाँ से इसको 5 पे ये देख रहे हैं, तो इसकी y की वैल्यू कितनी आ रही है, 30। तो इसमें हमारा पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर इज 30 न्यूटन, या फोर्स आएगी, फोर्स यूनिट्स लिख सकते हो, ऑफ फोर्स लिख देना नहीं तो। और सेकंड जो है आपका ये कितना आएगा, 6 मीटर्स पे भी देख सकते हो, 6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पे y की वैल्यू इज 36। तो सेकंड का आंसर इज 36 न्यूटन, ठीक है जी। और वेरीफाई भी कर लो, 5 डालो, 6 इंटू 5 30, बिल्कुल ठीक है। 6 डालो, 6 इंटू 6 36, बिल्कुल ठीक है। आंसर्स यहीं वेरीफाई हो गए, डन।